नमस्कार, स्वागत है हमारो राजस्थान में। धौलपुर से खबर है, जहां सदर थाना क्षेत्र के उड़ेला गांव में एक दर्दनाक सड़क हादसे में 3 साल के मासूम लवकुश की जान चली गई। बताया जा रहा है कि लवकुश पुत्र किलेदार घर के बाहर सड़क किनारे शौच कर रहा था, तभी तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने उसे कुचल दिया। हादसे के तुरंत बाद परिजनों से घायल अवस्था में जिला अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और ग्रामीणों द्वारा पकड़े गए ट्रैक्टर को जब्त कर लिया। शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया है और शनिवार को पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सुपुर्द किया जाएगा। इस घटना के बाद गांव में शोक की लहर है और परिजन सदमे में हैं। पुलिस मामले की जांच कर रही है। धौलपुर से संजय कसाना की रिपोर्ट। बीजेपी द्वारा जयपुर के ईपी में आयोजित होली स्नेह मिलन कार्यक्रम में सीएम भजनलाल शर्मा, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और डिप्टी सीएम दिया कुमारी व डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा ने शिरकत की। इस कार्यक्रम में बीजेपी कार्यकर्ताओं और नेताओं का बड़ा जमावड़ा देखने को मिला। इस दौरान नेताओं ने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया और आगामी चुनावों के मद्देनजर संगठन की एकजुटता पर जोर दिया। कार्यक्रम में पारंपरिक अंदाज में गुलाल उड़ाया गया और सभी ने एक दूसरे को शुभकामनाएं दी। बीजेपी नेताओं ने इस आयोजन को संगठन की मजबूती और कार्यकर्ताओं के मनोबल को बढ़ावा देने वाला बताया। जयपुर से ब्यूरो रिपोर्ट। धौलपुर जिले के दिहोली थाना क्षेत्र के करका खेड़ली गांव में शुक्रवार शाम खेत में सरसों काटने के विवाद में हिंसक रूप ले लिया। पीड़ित शिवशंकर पुत्र जगदीश के अनुसार गांव के ही 4 लोग उनके खेत से सरसों चोरी कर रहे थे। जब उन्होंने विरोध किया तो आरोपियों ने उनके और पिता जगदीश पर हमला कर दिया, जिससे दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। शिवशंकर ने आरोप लगाया कि मारपीट के दौरान हमलावरों ने उनका मोबाइल फोन और 42,000 रुपए भी छीन लिए। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। धौलपुर से संजय कसाना की रिपोर्ट। क्या नाम तुम्हारा? मेरा नाम शिवशंकर शर्मा। कौन से गांव के रहने वाले? करका केले। क्या घटना हुई है आपके साथ? सर, हमारी सरसों काट ली गई थी। रामरतन, सतीश, गिरिराज, भारत हमने विरोध किया तो मेरे सिर में चोट, रामरतन ने लाठी मारी और मेरे पिताजी के पत्थर मारा। गिरिराज, सतीश, भारत ने लाठी डंडों जंपर प्रहार किया। मैं खेत में मार डाल गए। फिर उसके बाद 1 घंटे बाद हमने कंट्रोल रूम एसपी ऑफिस फ़ोन किया, तब पुलिस प्रशासन की सहायता के लिए गाड़ी गई। तो हम रास्ते में फिर घेर लिया इन लोगों ने। रामरतन, सतीश, गिरिराज, भारत। ये भी आपके गांव के ही हैं? हाँ जी। पुत्र रामसाई शर्मा। रामरतन 104 एम्बुलेंस का ड्राइवर है। ये कहता है कि मैं सेटिंग कर लेता हूँ, तुम लोगों को गांव से निकाल के रहूँगा, यहाँ नहीं रहोगे मेरे पैसे, यहाँ तक की धमकी दी। हम थाने गए, थाने में मेरे पापा जी पड़े रहे। 108 की सहायता से। थाना कौन सा लगता है आपका? थाना दिहोली। फिर अब मरैना के लिए, CHC मरैना के लिए साहब ने मेडिकल के लिए भेजा, तो मेरे पापा जी और मैं मेडिकल के लिए गए। तो CHC मरैना पर भी चारों लोगों ने, रामरतन, सतीश, भारत, गिरिराज, चारों लोगों ने फिर आक्रमण कर दिया। मोबाइल छीन लिया, 42,200 रुपये और एक मेरी उंगली में से अंगूठी छीन ले गए। मोबाइल करीबन 1.5 घंटे बाद मेरे पापा जी को ख़त्म करने की साजिश रची गई। समदड़ी में शहीद दिवस पर आयोजित होने वाले विशाल रक्तदान शिविर की तैयारियां जोरों शोरों से जारी है। दिव्यात्मा संदीप सांखला की स्मृति में इस आयोजन के प्रचार प्रसार के लिए सिवाना विधायक हमीर सिंह भायल और पूर्व केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी से संपर्क किया गया। शिविर के पोस्टर का विधिवत विमोचन हुआ, जिसमें युवा संगठन के पदाधिकारी, बीजेपी मंडल अध्यक्ष और कार्यकर्ता उपस्थित रहे। आयोजकों का कहना है कि इस शिविर का उद्देश्य शहीदों की स्मृति को सम्मान देना और जरूरतमंदों के लिए रक्तदान को बढ़ावा देना है। बालोतरा से गौतम प्रजापत की रिपोर्ट। शहीद दिवस व अवसरी संदीप सांकला जी की स्मृति के उपलक्ष्य में विशाल रक्तदान शिविर दिनांक 23 मार्च रविवार समय सुबह 9 से दोपहर 2 बजे तक। स्थल है तेरापंथ भवन, पिपली चौक, जुन्नीवास, समदड़ी, राजस्थान। जिसमें आप सभी रक्तदाता वीरांगना से अनुरोध है, आप ज़्यादा से ज़्यादा की संख्या में पहुंचकर रक्तदान कर और दूसरे युवाओं को भी जागरूक करें। जिसमें रक्तदान करने से केवल आपको कई प्रकार के फायदे होते हैं, बल्कि यह कई रोगों से बचने में भी मदद करता है। आइए इस नेक कार्य में शामिल होए और रक्तदान कर दूसरों की जान बचाने में अपनी अहम भूमिका निभाए। रक्तदान महादान। राजस्थान कृषक समर्थन योजना के तहत रबी विपणन सीजन में गेहूं की समर्थन मूल्य पर खरीद हेतु FSI जेटसर सेंटर के पास 1 लाख खाली बैग पहुंच गए हैं। इस दौरान FSI कर्मचारियों ने व्यापार मंडल के पदाधिकारियों के साथ खरीद केंद्र का भी जायजा लिया।
एफसीआई के गुणवत्ता निरीक्षक अरविंद सिंह चारण ने बताया कि एफसीआई द्वारा गेहूं की समर्थन मूल्य पर 10 मार्च से 30 जून तक खरीद की जाएगी। इस बार गेहूं का समर्थन मूल्य बोनस के साथ 2575 रुपए प्रति क्विंटल रखा गया। रबी फसल गेहूं को बेचने के लिए किसान घर बैठे या फिर ई मित्र से पंजीयन करा सकते हैं। जैतसर से डीडी पारिक की रिपोर्ट। भारतीय खाद्य निगम द्वारा 10 मार्च से खरीद जैतसर मंडी में शुरू हो चुकी है, परंतु अभी गेहूं की कटाई नहीं हुई, इस कारण 10 अप्रैल तक गेहूं आने की संभावना है। इस बार भारत सरकार ने 2425 रुपये मूल्य रखा है, प्लस राजस्थान सरकार ने 150 रुपये बोनस की घोषणा की है। तो गेहूं का इस बार जो मूल्य है वो 2575 रुपये प्रति क्विंटल से किसान को दिया जाएगा। और साथ ही जैतसर मंडी के अंदर बारदाने आ चुका है 1 लाख कट्टे, और ठेकेदार के द्वारा भी यहाँ ज्वाइन कर लिया गया है, तो किसानों को किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आएगी। और साथ ही मेरा ये निवेदन है कि किसान भाई ज़्यादा से ज़्यादा रजिस्ट्रेशन करवाएं, जिससे उन्हें गेहूं बेचने में आसानी रहे। धौलपुर में शनिवार सुबह चलती ट्रेन से गिरने के कारण एक अधेड़ व्यक्ति की मौत हो गई। जीआरपी पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सुपुर्द कर दिया। जीआरपी के एसआई केपी सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि मृतक बहादुर सिंह 50 वर्ष पुत्र अजीत सिंह निवासी काशीपुरा डबरा ग्वालियर मध्य प्रदेश था। वह पंजाब से ट्रेन में सवार होकर अपने गांव लौट रहा था। रेलवे फाटक के पास वे अचानक चलती ट्रेन में गिर गया और गंभीर रूप से घायल हो गया। स्थानीय लोगों की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और घायल को धौलपुर जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया। धौलपुर से संजय कसाना की रिपोर्ट। सर क्या मामला हुआ है? आज सुबह करीब 5:30 बजे स्टेशन मास्टर धौलपुर ने सूचना दी कि भाई एक 5 नंबर की लाइनों में कोई आदमी घायल अवस्था में पड़ा हुआ है। उसको जा कर के देखा तो मतलब उसकी कोई थोड़ी बहुत सांसें चल रही थी। उसको ले जा कर के हॉस्पिटल उपचार के लिए लेकर पहुँचे तो डॉक्टर साहब ने उसको चेक करते ही मृत घोषित कर दिया। फिर हमारे द्वारा उसके जो है बैग वगैरह की उसकी तलाशी ली गई तो उनके पास एक आधार कार्ड जिसमें बहादुर सिंह पुत्र अजीत सिंह सिख निवासी काशीपुर डबरा ग्वालियर उसमें लिखा हुआ था। तो डबरा पुलिस के माध्यम से उनके घर तक सूचना पहुंचाई गई और उनके पास एक टिकट भी मिला कल 21 तारीख को 10 बजे लिया हुआ जालंधर से डबरा तक का। घर वालों को सूचना दी, घर वाले उपस्थित आए तो उनको पता पंजाब गए हुए थे और पंजाब से ये लौट रहे थे। अब ये धौलपुर में किस तरीके से कैसे किसी अज्ञात गाड़ी के चपेट में आने से इनकी जो है मौत हो गई और अब बॉडी का पोस्टमार्टम करके वारिसों को सुपुर्द कर दी गई है और इसमें जांच जारी है। शुक्रवार शाम जयसिंहपुरा गांव में अचानक एक किसान के घर में आग लग जाने से भारी नुकसान हुआ। पीड़ित सेवाराम लोधा ने बताया कि घर पर कोई नहीं था। अचानक आग लगने से लाखों रुपए का सामान जलकर राख हो गया। गनीमत रही कि घर में गैस सिलेंडर भी उपलब्ध था, मगर समय रहते पड़ोसियों के द्वारा सिलेंडर को निकाल दिया गया। कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। सूचना पर मौके पर आग बुझाने की दमकल पहुंची। जब आग पर काबू पाया गया, पीड़ित ने प्रशासन सहायता की मांग उठाई। चाकसू से महावीर स्वामी की रिपोर्ट। धौलपुर जिले के राजाखेड़ा कस्बे में मरेना के नजदीक स्थित माता रहना वाली मंदिर पर स्थानीय दुकानदारों ने कर रखे अतिक्रमण के खिलाफ स्थानीय प्रशासन में तहसीलदार दीप्ति व मरेना नायब तहसीलदार हरिओम शर्मा के नेतृत्व में बुलडोजर कार्रवाई की है। राजाखेड़ा तहसीलदार दीप्ति ने बताया कि माता रहना वाली मंदिर पर लगने वाले विशाल लक्खी मेले की तैयारियों को देखते हुए प्रशासन ने यहां दुकानदारों को कई बार समझाइश की, लेकिन इसके बावजूद भी अस्थायी अतिक्रमण को नहीं उठाया गया। इस अतिक्रमण से यहां श्रद्धालुओं को परेशानियों का सामना करना पड़ता, जिसके चलते आज स्थानीय प्रशासन के साथ दिहोली थानाधिकारी परमजीत पटेल व पुलिस बल की मौजूदगी में बुलडोजर कार्रवाई की अंजाम देकर यहां से अतिक्रमण उठवाया गया, जिससे कोई भी परेशानी न हो सके और मेले की तैयारियां अच्छी हो सके। धौलपुर से संजय कसाना की रिपोर्ट। पोखरण के साकड़ा क्षेत्र में किसानों के लिए आयोजित फार्मर रजिस्ट्री अभियान शिविर के अधिकारियों की लापरवाही देखने को मिली। शिविर की पूर्व सूचना होने के बावजूद 12 बजे तक कोई भी अधिकारी वहां नहीं पहुंचा और इससे फार्मर रजिस्ट्री कराने आए किसानों को निराशा हाथ लगी। किसानों का कहना है कि वे सरकारी योजनाओं को लाभ देने के लिए शिविर में पहुंचे थे, लेकिन अधिकारियों की गैर मौजूदगी में से परेशान हो गए। कई किसान अधिकारियों ने संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कोई समाधान नहीं मिल रहा है। इस तरह की लापरवाही से सरकारी योजनाओं का लाभ किसानों तक कैसे पहुंचेगा, यह बड़ा सवाल बना हुआ है। किसानों ने जल्द से जल्द उचित कार्रवाई की मांग उठाई है। पोखरण से भूपेंद्र राणा की रिपोर्ट। ब्लैकमेल कांड की सीबीआई से जांच कराने की मांग को लेकर सर्व समाज ने विजयनगर स्वैच्छिक बंद रखा। क्षेत्र के व्यापारियों और आमजन ने एकजुट होकर सीबीआई जांच की मांग का समर्थन किया। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि जब तक मामले की निष्पक्ष जांच के लिए सीबीआई को जिम्मेदारी नहीं सौंपी जाती, तब तक आंदोलन जारी रहेगा। बंद के दौरान बाजारों में सन्नाटा पसरा रहा, जबकि आवश्यक सेवाओं को इससे बाहर रखा गया। सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस बल तैनात किया गया। पुलिस जाब्ते का मसूदा ग्रामीण सीओ सज्जन सिंह और थानाधिकारी करण सिंह के नेतृत्व में किया। विजयनगर से ब्यूरो रिपोर्ट।
सीबीआई द्वारा इस मामले की विजयनगर ब्लैक माइन जो कांड हुआ उसकी जांच को लेके संघर्ष समिति ने पूरे शहरवासियों ने विजयनगर बंद रखा, जो पूर्ण रूप से सफल रहा है। और हम शाम को 5 बजे हमारे जो विधायक हैं थानावा साहब, उनका हम इंतजार कर रहे हैं और उनसे इस मामले की सीबीआई जांच कराने के लिए उनसे अनुशंसा करवाने की हम मांग रखेंगे, निवेदन करेंगे। और वो लगभग 5 बजे का उन्होंने समय दिया है और विजयनगर जो है वो पूर्ण रूप से आज बंद रहा है। सभी व्यापारियों का सहयोग रहा है। सर्व हिंदू समाज समिति के द्वारा, संघर्ष समिति जो है उसके द्वारा विजयनगर को अनिश्चितकालीन बंद के लिए आह्वान किया गया था। उसके पश्चात कल शाम को थाना पर संघर्ष समिति की मीटिंग हुई, व्यापार संघ की मीटिंग हुई। कई मुद्दों पर जो बातचीत थी उस पर बातचीत की गई है। कल श्रीमान DIG साहब की तरफ से जो SIT है उसके प्रमुख के रूप में IPS अभिषेक जी को नियुक्त किया गया है और जिन्होंने कल शाम को आकर मीटिंग की है और प्रश्नावली को देखा है और पीड़ित परिवार से भी संपर्क किया है। संघर्ष समिति से भी मीटिंग हुई, जो अनिश्चितकालीन बंद का था वो उन्होंने जानते हुए आज सवेरे 8 बजे सुरक्षित रूप से जो भी बंद करना चाहता है उसका आह्वान किया गया, जिस पे संघर्ष समिति के सदस्यों के द्वारा मार्केट के अंदर एक निर्धारित रूट पर निकलते हुए जो भी दुकानदार है, यदि कोई खुला है तो उनसे निवेदन किया गया कि समर्थन के लिए जिसके मार्केट के द्वारा उनके पक्ष में जो भी दुकानें बंद रखी गई है वो स्वैच्छिक रूप से रखी गई है। पुलिस प्रशासन पूरी तरह से कानून व्यवस्था के हिसाब से मुस्तैद है। पूरे ज़िले से लगभग 140 का जाब्ता यहाँ पर नियुक्त किया गया। 8 थानों की पुलिस है, स्वैच्छिक रूप से सारा बंद। और मार्केट के अंदर भी यही हमारी तरफ से भी, पुलिस की तरफ से भी यही है कि जो स्वैच्छिक रूप से बंद करना चाहते हैं वो करें। और यदि कोई कानून व्यवस्था की स्थिति उत्पन्न करती, कोई जबरन इस तरह का होता है, कोई व्यापारी को प्रतिष्ठान अगर खोलना चाहता है तो उसके लिए भी वो फ्री है। तो किसी भी तरह की कानून व्यवस्था की स्थिति नहीं बिगड़े उसके लिए पुलिस प्रशासन पूरी तरह मौजूद है। बाकी अभी तक शांतिपूर्ण है। अभी 4 चौराहे के ऊपर जो संघर्ष समिति के सदस्य हैं वो अभी यहाँ पर रुके हुए हैं और आगामी जो भी होगा बात बताई जाएगी। उनकी क्या मांग है सर? मुख्य मांग जो उनकी आई है CBI जांच की मांग आई, जो भी संबंधित अधिकारी हैं उनको वो अपने मांग, अभी तक मांग पत्र उनकी तरफ से कुछ हमें दिया नहीं गया। सर ये अफवाहें फैलाते हैं व्हाट्सएप पे या सोशल मीडिया में, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई होगी सर? कोई फैलाता है तो? बिल्कुल, यदि कोई अफवाह इस तरह की फैलाता है जिससे जनता के अंदर किसी तरह का रोष हो या कानून व्यवस्था की स्थिति बिगड़े तो उस पर जो भी पुलिस के संज्ञान में आएगा या इस तरह की कोई रिपोर्ट आएगी तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। श्री महावीर जी क्षेत्र की प्रदूषित हो रही गंभीर नदी को साफ सुथरा बनाने के लिए मांग को लेकर शनिवार को दर्जनों ग्रामीण अनिश्चितकालीन धरने पर चले गए। सरपंच प्रतिनिधि यादाराम सिंह ने बताया कि आस्था से जुड़ी गंभीर नदी में बढ़ते प्रदूषण और गंदगी से लोगों की धार्मिक भावनाएं आहत हुई है। ग्रामीण रूप सिंह तोगड़िया का कहना है कि कस्बे के मुख्य मंदिर सहित अन्य संस्थानों का सीवरेज सहित गंदा दूषित पानी गंभीर नदी में जमा हो रहा है। बीजेपी पूर्व मंडल अध्यक्ष ईश्वर सिंह ने कहा कि सैकड़ों गांवों की प्यास बुझाने वाली गंभीर नदी जिसमें जिम्मेदार लोग प्रदूषित कर रहे हैं, नदी पेट में खुलेआम सीवरेज के नाले गंदगी उड़ेल रहे हैं जिससे नदी का स्वास्थ्य बिगड़ गया है। ग्रामीणों ने 7 सूत्रीय मांग पत्र बनाकर आवाज उठाई है। उनकी प्रमुख मांग गंभीर नदी में गंदगी उड़ेल रहे सभी सीवरेज नालों को त्वरित रूप से बंद किया जाना है। श्री महावीर जी से भगवान जागट की रिपोर्ट। ये बताओ। विकेश गुजर। दिक्कत ये साहब एक गंदा पानी है जो मंदिर वालों ने नंदी में दे रखा है, गटरों का पानी है। तो साहब आज से परेशानी बहुत ज़्यादा आ रही है, बीमार हो रहे हैं आदमी, मतलब काफ़ी परेशानी आ रही है। तो हमारा यही कहना है कि इसको रोको और नहीं तो आंदोलन करेंगे। मोहन शर्मा, हाफिज जी गाँव औरंगाबाद। समस्या ये है साहब, पूरी गंदगी जो जा रही है इससे मैं खुद प्रमाण है, मैं खुद के मुंह का कैंसर हो गया है और इतना तगड़ा खतरनाक है ये कि इसकी मतलब पूछो ही मत, क्योंकि अब मेरी ज़िंदगी का भी पता नहीं कितने दिन तक जी पाऊँ। इस पानी की वजह से इतनी बदबू आ रही है और पूरे प्रमाण है मेरे पास, इलाज चला है HCG हॉस्पिटल जयपुर। अभी क्या चाहते हो आप? बिल्कुल सफाई चाहते हैं हम, जो कि ये गंदगी का जो पानी है जो बाहर जाए। पूरी नदी के अंदर पानी जा रहा है, गंदा पानी, तो इसमें क्या बदबू आ रही है पानी पे बहुत भयंकर। बोरों के अंदर जा रहा है, LT के अंदर जा रहा है पानी, लोगों के बाय वगैरह 60 का बहुत ज़्यादा परेशानी आ रही है। ना कोई जानवर पानी पीता, मछलियाँ मर रही है उसके अंदर, काफ़ी परेशानियाँ, बहुत तेज़ बदबू आती है तो परेशानी सामना करना पड़ता। अब सेवा में तापमान आएगा
तो पानी सड़ेगा आपस में, तो परेशानी आएगी। फिर मलेरिया वगैरह जितनी भी बीमारी हो रही है वो नदी से हो रही है। जैसे हवा चलती है उस हिसाब से बाजार को हवा आती है। सारी ट्रस्ट की गंदगी, धर्मशालाओं की तो सारी नदी के अंदर छोड़ रखी है, तो इनको या तो एनीकट से बाहर को दबाए। औरंगाबाद का रहने वाला हूँ। बात यह है कि नदी की गंदगी बंद हो कैसे भी, ये जो भी गटर नाले जो भी सीवरेज नदी के अंदर डक रही है सारी बंद होनी चाहिए। ये है सारी बात। कौन किन नाले आ रहे हैं? ये ट्रस्ट की धर्मशालाओं की चल रही है सारी, जितनी धर्मशाला है महावीर में, जितने होटल हैं, जितना ट्रस्ट है, सारी गटर नदी के अंदर जा रही है, सारी बंद होनी चाहिए। आपने ग्राम पंचायत की ओर से कोई नोटिस दिए हैं? कितने नोटिस देते, कितनी बार कहते, मैंने एनीकट बना 2-4 साल पहले उस टाइम कहा था कि एनीकट बन रहा है साहब, ये गटर आप आउट कर दो, कोई सुनवाई नहीं है बिल्कुल। ये है स्थिति। अभी क्या चाह रहे हैं? अभी ये चाह रहे गटर बंद हो नदी में से कैसे भी करके। अच्छा, फिर तो मेला आ रहा है, मेले में मेरी दोस्त है उनकी, ये वो करे कैसे? गाँव की बस थोड़ी, गाँव को लिए गंदगी छोड़ रहे हैं। गाँव गंदगी किस लिए चाहेगा ये बताओ आप। भीनमाल पुलिस ने पुनासा में बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध मादक पदार्थ तस्करी से अर्जित संपत्ति मामले में हार्डकोर अपराधी भजनलाल बिश्नोई की 1 करोड़ रुपए मूल्य की संपत्ति फ्रीज कर दी। जिला पुलिस अधीक्षक ज्ञानचंद यादव के निर्देशन में वृत्ताधिकारी अनराज सिंह के सुपरविजन में थाना अधिकारी रामेश्वर भाटी के नेतृत्व में पुलिस टीम ने एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्रवाई की। जालौर से राहुल सोनी की रिपोर्ट। वन मंत्री संजय शर्मा ने आज विश्व जल दिवस पर सतत जल संसाधन विकास और प्रबंधन के अंतर्गत छोटा चूहड़ सिद्ध पाल के निर्माण कार्य का भूमि पूजन किया। इस दौरान वन मंत्री ने ग्राम पंचायत भवन हाजीपुर में आयोजित गोष्ठी में शिरकत कर जल संरक्षण को लेकर केंद्र व राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं और जागरूकता कार्यक्रमों में आ रहे सकारात्मक बदलाव के बारे में विस्तार से जानकारी प्रदान की। अलवर से हेमंत जैमन की रिपोर्ट। सोजत रोड कस्बे के गंदे नालों का पानी रेलवे ग्राउंड में छोड़ा गया, जिसे रेलवे ने कई बार बंद करवाया। फिर थोड़े दिन में नगर पालिका के कर्मचारी आते हैं और रेलवे ग्राउंड में नाला खोल जाते हैं। इस पर अजमेर मंडल रेल प्रबंधक ने इस बार स्ट्रिक्टली निर्देशित कर दिया कि नाले को बंद करवाने के निर्देश दिए। रेलवे द्वारा नाला बंद करते ही अब गंदा पानी गलियों में लोगों के घरों के बाहर जमा हो रहा है। नगर पालिका इन नालों के पानी को निकालने का स्थायी समाधान निकाल रही है। वह बजट नहीं होने का बोल रही है, जबकि केंद्र सरकार की अमृत मिशन फॉर सेवर लाइन योजना के तहत ये कार्य करवाया जा सकता है। पाली से ललित तिवारी की रिपोर्ट। खबर के साथ हमारा राजस्थान में इतना ही। नमस्कार।